अस्सलामुअलैकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहले इसके हैं MCQs। पहला, मिक्स्ड नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डैश फ्रैक्शन। हमारे पास जो मिक्स्ड नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है? 2 होल 1/3। ये है हमारे पास कौन सी फॉर्म? मिक्स्ड। इसको हम ख़त्म कैसे करते हैं? 2 को 3 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 3 2 टाइम्स 6 और 1 को क्या करते हैं? प्लस। 6 और 1 7/3। अब आप चेक करें कि ये फॉर्म हमारे पास कौन सी है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर हमारे पास होती है कि जो इसका न्यूमिनेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर हमारे पास होती है इसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो अब आप देखें कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हुई है? ये हमारे पास इम्प्रॉपर में। ये कौन सी फॉर्म है? इम्प्रॉपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इम्प्रॉपर। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज़। -3/5 इसका हमने एडिटिव इन्वर्स बताना है। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो इसको हम प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। -3/5 प्लस x इक्वल टू 0। x है हमारे पास अननोन। अननोन वैल्यू हमने ये मालूम करनी है कि ऐसा नंबर वो कौन सा नंबर होगा जो इसके साथ प्लस हो तो हमारे पास आंसर 0 आए, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए। तो हम मालूम करते हैं। x हमारे पास इधर ही रहेगा। -3/5 x के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस जो हमारे पास, और ये जो माइनस आएगा ये हमारे पास वैल्यू के साथ माइनस है। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/5। अब हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है कि ये वो नंबर है जो इसके साथ प्लस होगा तो आंसर 0 आए। इसको अब हम चेक कर लेते हैं। -3/5 x की क्या वैल्यू आई है? +3/5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू है, ये प्लस में वैल्यू है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी और आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0। तो हम ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका +3/5। सेम इसी तरह है। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है 1/3 का। हमारे पास है 1/3। ये है क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है तो हमारे पास आएगा 1/3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1। अब हमारे पास x यहाँ पे अननोन है तो हमने इसकी वो वैल्यू, हमने नंबर मालूम करना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर आए 1। चेक कर लेते हैं। x इधर ही रहेगा। 1/3 x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमारे पास एक चीज़, एक साइड एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाती है। 1 के डिनोमिनेटर में हमारे पास 1/3 डिवाइड हो गया। तो जब 1/3 अब हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो वैल्यू हमारे पास उलट जाती है। कैसे? x इज़ इक्वल टू, अब ये 1/3 डिनोमिनेटर में है तो हमारे पास आ जाएगा 3/1। तो अब हमने ये x की वैल्यू मालूम कर ली है कि ये 3/1 है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1। इसको भी हम चेक करते हैं। 1/3 x क्या आया है हमारे पास? 3/1। 3/1 इज़ इक्वल टू 1। ये 3 1s are 3, 3 1s are 3 ऊपर आ जाएगा। 1/1 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो हमारे पास जो 1 हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? 1/3 का 3। 3 हमारे पास, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लगा दें तो ठीक है। हमारे पास अब है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज़ डैश। तो हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है रेशनल नंबर की वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। नेक्स्ट है 2 होल 1/5। ये मिक्स्ड फॉर्म है -1 होल 3/10। इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम इसकी मिक्स्ड फॉर्म ख़त्म करेंगे। 5 2 टाइम 10, 1 प्लस हुआ 11/5 -10 1 टाइम 10 और 3 प्लस होगा 13/10। अब हमने
पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने क्या देखा था कि अगर प्लस और माइनस में एलसीएम लेना है तो पहले उसका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो बड़ा नंबर देखेंगे 10 है, 5 का टेबल 10 पे जाता है, 5 2 टाइम 10, तो हमने 11/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 को, माइनस 13/10, तो 11 2 टाइम 22, 5 2 टाइम 10 माइनस 13/10। एलसीएम लेंगे 22 माइनस 13/10, 22 में से 13 को माइनस करें, जहाँ पे हम 2 में से 3 नहीं जाता, हम कैरी लेंगे, 12 में से 3 जाए 9 आता है, तो हमारे पास क्या आएगा 9/10 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 9/10 आया। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फिल इन द ब्लैंक्स, a प्लस इंटू माइनस ए इक्वल टू डैश, a प्लस इंटू माइनस ए इक्वल टू डैश। ये देखिए हमारे पास है a प्लस माइनस माइनस ए इज़ इक्वल टू, एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी आंसर, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। ये द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज़ 1, हम ऊपर बात कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। नेक्स्ट है 3/5 मल्टीप्लाई 6/7 इक्वल टू 6/7 मल्टीप्लाई 3/5। ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 6/7 इज़ इक्वल टू 6/7 मल्टीप्लाई 3/5। इसको हम नाम देते हैं a और इसको नाम देते हैं b। अब ये देखें b 6/7, ये भी 6/7 है, ये है b, और हमारे पास जो 3/5, ये हमारे पास 3/5 है, ये है a। अब आप देखें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज़ डैश। अब -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है तो हमारे पास सिंबल होता है, ये हमारे पास वर्टिकल साइन होते हैं एब्सोल्यूट के, इसके ज़रिए हम वैल्यू मालूम करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसके अंदर हम लिखते हैं -5। ये जो हमारे पास होते हैं सिंबल, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये नेगेटिव जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ये प्लस करता है, तो ये आंसर आएगा हमारे पास प्लस का 5। जो हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव में होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल मास ऑफ 5 होल 3/4 kg ऑफ शुगर एंड 2 होल 3/8 kg ऑफ राइस इज़। ये अब हमने मालूम करना है। 5 होल 3/4 प्लस टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल में प्लस होता है 2 होल 3/8। सबसे पहले हम इसका ख़त्म करेंगे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 5 4 टाइम 20, 20 में 3 प्लस करेंगे 23/4 प्लस 8 2 टाइम 16, 16 प्लस 9 3 सॉरी 16 प्लस 3 19/8। अब देखिए हमारे पास प्लस है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम तो नहीं आ सकता, इसका हम डिनोमिनेटर सेम करना है। बड़ा नंबर 8 है तो 4 कितने टाइम 8 होता है, 4 2 टाइम 8 होता है, तो 23/4 के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 23 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 46 आता है, 8 प्लस 19/8। एलसीएम लेंगे 46 प्लस 19 डिवाइड्स 8। अब 46 के साथ 19 को अगर हम प्लस करें तो 9 और 6 15, 4 5 6 65 और 8 हमारे पास आया। अगर अब हमारे पास क्वेश्चन होल में था तो इसका आंसर भी हमने होल में बताना है, तो 8 टाइम 64 होता है, 5 में से 4 गया 1, 8 होल 1/8 इसका हमारे पास क्या आ गया आंसर।